हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ टॉक्स दैट मैटर। सो आज के हम एपिसोड में कुछ बढ़िया किस्से और कहानियों पे बातें करने वाले हैं। एंड द वेरी फर्स्ट किस्सा दैट वी हैव टू डिस्कस इज अबाउट व्हाट्सएप। यार आजकल व्हाट्सएप और गवर्नमेंट की तो आज तक कभी नहीं बनी, और आज फिर से दोबारा नहीं बन रही। दिवाकर, क्या हो रहा है? कैन यू गिव द हाईलाइट एंड देन आई कैन गिव द टेक्निकल पर्सपेक्टिव ऑफ इट। राइट। तो अभी व्हाट्सएप ने एक नया फीचर इंट्रोड्यूस करा है जिसमें आप यूजर नेम, जैसे इंस्टाग्राम पे आप हमारा यूजर नेम होता है, जैसे ट्विटर पे होता है। तो वैसे ही व्हाट्सएप का एक नया फीचर है जो अभी तक लॉन्च हुआ नहीं है, पर एडवांस फीचर दिया है इंडियंस को ताकि वो यूज कर सके और अपने यूजर नेम रिजर्व कर सके। तो यूजर नेम आने से क्या फायदा होगा कि आप, जैसे हम इंडियन सोसाइटी एक लो ट्रस्ट सोसाइटी है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम बहुत जल्दी किसी को अपना फोन नंबर नहीं देना चाहते। तो ऐसे में हाँ, अगर हम अपना यूजर नेम दे देंगे तो वो इंसान हमें मैसेज कर पाएगा और हम उससे बात कर सकते हैं एज ए इवन टू ए स्ट्रेंजर, और ऐसे अपना इंस्टाग्राम पे नंबर करते देने हैं की हम। भी कोई जरूरत नहीं। तो इसमें फिर प्रॉब्लम क्या हो रही है गवर्नमेंट को? तो गवर्नमेंट का यह कहना है कि क्योंकि अब सिर्फ यूजर नेम है तो पूरा जो मैटर है वो एनोनिमस हो जाता है। व्हाट्सएप सिर्फ एक ऐसा सोशल मीडिया मैसेजिंग ऐप था जिसपे हमें पता था कि जो दूसरा वाला इंसान हमें मैसेज कर रहा है उसकी आइडेंटिटी क्या है, क्योंकि उसका नंबर है। हमें तो पता ही है आज का फोन नंबर जो होता है इंडिया में वो आप आधार से भी लिंक्ड है, आपके पैन कार्ड से भी लिंक्ड है, और ये सब फिर वोटर आईडी से भी लिंक्ड है। तो अगर किसी इंसान ने अपना फोन नंबर यूज करके आपके साथ कोई फ्रॉड करा, तो जब आप इसको अपने पुलिस को दोगे तो वो आईएमईआई नंबर से उस इंसान को ट्रैक कर सकता है, उसके जो जी। डिजिटल आइडेंटिफिकेशन है उसी नंबर से निकाल सकता है। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर आपने यूजर नेम वाला सिस्टम चालू करा तो जो पूरा जो यूजर है दूसरे साइड वाला वो टोटली एनोनिमस हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो व्हाट्सएप के थ्रू फेक न्यूज और साइबर क्राइम्स हो रहे हैं वो और ज्यादा मजीद बढ़ जाएंगे। फिशिंग अटैक्स भी हो सकते हैं क्योंकि एनोनिमिटी का सहारा लेके आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट का यही कहना है कि व्हाट्सएप को 3 दिन का समय दिया है और बोला है कि आप कैसे, हमें यह बताइए कैसे आप इन सब जो हमारे मन में आशंका है कि ऐसे आप फ्रॉड हो सकता है, तो वो आप कैसे रोकेंगे उसको। ओके, बट एट द सेम टाइम मुझे जहां तक ये लग रहा है कि ये फीचर ऐसे सारी एप्लीकेशंस में ही है। यूजर नेम तो ले ही सकते हैं। ये शुरुआत जो व्हाट्सएप की हुई थी वो स्टार्टेड इसी हिसाब से हुई थी कि लोगों को टेक्स्ट मैसेज, जो बहुत इनिशियली जो स्टार्ट हुआ था व्हाट्सएप, तो लोगों कुछ इंजीनियर्स को लगा, यानी कि दो ही इंजीनियर्स, उनको लगा कि यार व्हाट्सएप जो हम मैसेजेस जो भेज रहे हैं एसएमएस में, उसमें पैसे लगते हैं, हम ओवर द इंटरनेट क्यों नहीं भेज सकते नंबर के थ्रू। इट वॉज, अभी मेटा ने उसको अक्वायर किया, उसके बाद वो चला। अब धीरे धीरे आप देख रहे हो व्हाट्सएप में स्टोरीज आ रही है, एड्स आ रहे हैं, सब कुछ रन कर रहा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उन्हें भी पैसे कमाने हैं। व्हाट्सएप चल रहा है, उसके पीछे एक इंजीनियरिंग टीम लगी हुई है, उसके पीछे इतने सारे सर्वर्स लगे हुए हैं जो आपका डेली के इतने बिलियंस ऑफ मैसेजेस को संभाल रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब वो चाहता है कि ईज हो, कि जितनी जल्दी हो सके कंज्यूमर इजिली इस पे इंटरेक्ट करे, क्योंकि किसी भी प्लेटफॉर्म को मेन अर्निंग कहाँ से होगी? अगर वो एडवर्टाइजमेंट पे है, कि वहां पे यूजर ज्यादा से ज्यादा देर तक रहे और ज्यादा इजी एक्सेस रहे यूजर का। सही बात तो है। उसी के लिए उनका इंटेंशन रहा है कि अगर क्योंकि इंडिया में बहुत इजीली नंबर नहीं दिया जाता, बहुत किसी से अगर आप मांग रहे हो, ये कर रहे हो, तो शायद से वो नंबर नहीं देगा। लेकिन जस्ट मुझे उसका अगर यूजर नेम मिल जाए तो मुझे उसको पूरा नंबर देने की जरूरत नहीं, वो मेरे यूजर नेम पे मुझे मैसेज कर देगा। अगेन यहाँ पे ये आ गया कि व्हाट्सएप बहुत ज्यादा यूज किया जाता है फिशिंग के लिए, स्कैमिंग के लिए, ये करने के लिए। बट मेरा पर्सपेक्टिव यही है कि जो स्कैमर्स है वो कोई ना कोई नया तरीका ढूंढ ही लेंगे। अगर आप ये कर रहे हो तो, अगर व्हाट्सएप में आप जितनी भी सिक्योरिटी रखिए, ये करिए, वो कुछ ना कुछ न्यू मेथड ढूंढ लेते हैं। आई डोंट नो, बहुत सारे व्यूअर्स अगर किसी ने वो है, आप भी फेस किए होंगे, आपको कुछ ना कुछ कॉल्स आ जाते हैं, मैसेज आ जाता है। केबीसी वाले तो किसी ना किसी को हमेशा आया ही होगा कि सही आप बात इतने रुपए जीत गए हो, ये है केबीसी का, वो आ रखा है। सही बात। उसमें भी हमारे पास नंबर हो जाता है, ये हो जाता है, बट स्कैमर्स भी धीरे धीरे मूव आउट कर रहे होते हैं। वो अलग अलग तरीके यूज करते हैं। मैं आपको स्कैमिंग के तरीके बता रहा हूँ। मैं मोस्टली क्या होगा, नंबर्स जो लिए जाते हैं, जो स्कैमिंग के लिए मोस्टली यूज किए जाते हैं, वो नंबर्स मोस्टली लिए जाते हैं आधार कार्ड पे जो लोग मर जा चुके हैं। अब उनके बारे में किसी, अब वो मर जा चुके हैं, किसी गांव में मरे हैं, तो कुछ इतना कुछ होगा नहीं, तो उधर से आपको बल्क में नंबर मिलते हैं। सेम गोज फॉर द अकाउंट। अकाउंट भी डिसीज लोगों के या वैसे लोगों के मिलते हैं
जो अभी इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते, या फिर वो है कि पूरी तरीके से डिस्प्लेस हो रखे हैं, कुछ ना कुछ हो रखा है कि वो अब रिकॉर्ड आप उसे ढूंढ नहीं पाओगे, लेकिन उनके डिटेल्स है, उनसे उन्होंने बना लिया वो। आप जैसे ट्रांसफर करते हो तुरंत पैसे निकालते हो, गायब हो जाते हैं। तो एक फिशिंग नेटवर्क जो ओवरऑल इसके अराउंड चलता रहता है, एक फीचर आने से आई डोंट थिंक ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर देगा कि सडनली फिशिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई या कम हो गई। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस फीचर? यानी कि ओवरऑल तो मुझे ये फीचर पर्सपेक्टिव में भी तो बहुत सही लग रहा होता है, एज अ एज अ यूजर ऑफ द हाँ एप्लीकेशन। इन लॉट ऑफ प्लेसेस मुझे ऐसा होता है कि वो बोलते हैं, डिलीवरी वाले बंदे होते हैं, ये होते हैं, वो बोलते हैं भैया व्हाट्सएप कर देना, ये है लोकेशन व्हाट्सएप कर दो। या मैं किसी से बात कर रहा होता, मुझे एक बार ही बात करनी है, मुझे इंटरेक्ट ज्यादा नहीं करना उन लोगों से, तो मैं आराम से उनको, वो हो जाता है, यूजर नेम दे सकता हूँ और वो मुझे आराम से उसमें इंटरेक्ट वो भेज दे सकते हैं। मुझे अपना नंबर नहीं भेजना। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस फीचर दिवाकर? यानी कि एज अ, डोंट, आप मुझे उस पर्सपेक्टिव में दीजिए कि एज अ यूजर डोंट यू थिंक ये आपके लिए बहुत फायदेमंद फीचर है? मैं तो पहले जाके अपना नाम जो है वो रिजर्व करना चाहता था, वो अभी तक हुआ नहीं है। क्योंकि देखो, हम जब सोचते हैं ना कुछ भी चीज, तो हम सोचते हैं अपने इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रेटा में, ठीक है। तो यूजर ये इंस्टाग्राम चलाते ही है, इंस्टाग्राम तो पूरा यूजर नेम का ही खेल है, उसमें तो गवर्नमेंट ने नहीं बोला है कि आप फोन नंबर मैंडेटरी कर दो वहां पे। हमें समझना पड़ेगा, जब गवर्नमेंट सोचती है वो हर स्ट्रेटा के लोगों के लिए सोचती है। जो व्हाट्सएप है वो गरीब भी आज यूज कर रहा है जिसके पास स्मार्टफोन है। वो गरीब इंस्टाग्राम नहीं चला रहा है, एक्सेप्ट ए फ्यू पीपल जिनका वो रील वगैरह वायरल हो जाता है, वो बहुत कम सेक्शन ऑफ सोसाइटी। सब बाय एंड लार्ज यूज कर रहे हैं अपना व्हाट्सएप। ये जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनमें डिजिटल लिटरेसी बहुत ही कम है। उसमें अगर उनके साथ कुछ फ्रॉड हो गया, तो एट ए लोकल पुलिस स्टेशन लेवल वो यूजर नेम से कहा, एनोनिमिटी को कहा ब्रेक करते फिरेंगे। अगर एक फोन नंबर होगा तो दे नो कि अच्छा इसका IMEI नंबर निकाल लेते हैं, तो फिर कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो ये एक सेफगार्ड है। गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं बोला है कि आप यूजर नेम नहीं रख सकते, ये भी नहीं बोला है कि सिर्फ यूजर नेम रहेगा तब भी प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट नीड्स एन एश्योरेंस फ्रॉम व्हाट्सएप दैट अगर ये यूजर नेम है और इसके थ्रू फ्रॉड हुआ, कैन वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्कैमर थ्रू द यूजर नेम। हाँ। व्हाट्सएप बोल सकती है कि हम ही ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे अगर आप हमें FIR की कॉपी की डिटेल्स दे दो कि ये यूजर नेम इस फ्रॉड में शामिल था, तो हम ही आपको वो इंफॉर्मेशन दे देंगे, आपको फोन नंबर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम उसका इवन हाँ। कोऑर्डिनेट भी दे देंगे। तो एक हाँ। एश्योरेंस चाहिए गवर्नमेंट को, मतलब व्हाट्सएप के थ्रू। वो जब एश्योरेंस मिल जाएगा तब ये चीज बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी। ओके, सो व्हाट्सएप से ना मीन हमारी डिस्कशन आई थिंक एक लार्जर पर्सपेक्टिव में होनी चाहिए, नॉट जस्ट एप्लीकेशन। कि एक सबसे इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव जो ध्यान हम नहीं फोकस कर रहे, दैट इज फिशिंग। कि उसके रिगार्डिंग क्या किया जा सकता है, यानी कि इवन व्हाट्सएप के में जो फिशिंग हो रही होती है उसके थ्रू हो रही होती है, तो हम हाउ टू अवॉइड दैट। अगर वो हमें अवॉइड करना चाहिए तो वो हमारे लिए सबसे ज्यादा फोकस होगा। मेन मेरा वही था, जो मेरा क्वेश्चन दिवाकर से भी था, कि अगर व्हाट्सएप के थ्रू चलो यूजर नेम भी मिल गया, एंड में जो फिशिंग है ये सब यूज हो रही होती है, जो भी वो होगा, वो मुझे हमेशा, वो होगा क्या नाम था, किसी अकाउंट नंबर से होगा। ये हो गया फिशिंग के अराउंड। अब हो गया कोई फेक न्यूज या फिर कोई वैसे कर रहा है कि समथिंग किसी लार्जर पर्सपेक्टिव में इन्फ्लुएंस कर रहा है लोगों को, कुछ वैसा आया व्हाट्सएप के थ्रू जिसमें अनोनिमिटी हो और एड ऑन कर दी गई है कि तुम्हें अब पता नहीं है एग्जैक्टली ये नंबर किसके थ्रू है। लेकिन एट द एंड एक लास्ट माइल यूजर के लिए भी, उसको तो वैसे भी पता नहीं ना वो नंबर किसका है, मुझे क्या लेना देना, मेरे पास कुछ आया, वो हुआ। अथॉरिटीज के पास तो हमेशा रहेगा ना, क्योंकि आपके पास जो भी यूजर नेम आप रख लो, इवन कोई भी एप्लीकेशन ले लो आप, चाहे फेसबुक में यूजर नेम रखते हो, इवन आप वहां पे इंस्टाग्राम पे जो दिवाकर ने बोला यूजर नेम का ही गेम है, तो डजंट मीन आपका यूजर नेम हो गया तो मतलब आप अनोनिमस हो गए। सही बात। फेसबुक मेटा के पास ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स है आपकी। मेटा आप अगर पुलिस चाहेगी तो वो डेटा हमेशा आपके पास रहेगा। यूजर नेम से बस ये हो गया कि जो आप एंड यूजर है उसको आप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देना चाहते हो अपने बारे सही बात। में। ओके, मूविंग ऑन फ्रॉम वन ऐप टू अनदर। तो एक ऐप का तो हो गया, अब दूसरा ऐप भी जो आजकल किस्सों में बहुत ज्यादा चल रहा है, दैट इज बैट BMS। व्हाट इज बैट BMS और व्हाट इज BMS फर्स्ट ऑफ ऑल? तो दिवाकर जस्ट एक करके
बैट बीएमएस के बारे में बताइए, क्यों है ये आजकल चर्चे में इतना ज्यादा? तो बैट बीएमएस एक चाइनीज ऐप है जिसमें बीएमएस का मतलब है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये हाँ। एक ऐप है जो ब्लूटूथ के थ्रू हमें जो भी ईवी व्हीकल्स है उसको मॉनिटर, उसका बैटरी कितना परसेंट चार्ज है, बैटरी का हेल्थ क्या है, टेम्परेचर क्या है, वो सब मॉनिटर करने में हेल्प करता है। तो ये तो अच्छे काम के लिए बना था, पर इसमें एक फीचर है जिसपे आप वो उसका बैटरी का डिस्चार्ज बंद कर सकते हो। ई रिक्शा से जो इंडिया में चल रहे हैं, दिल्ली में, कलकत्ता में, ऐसे बड़े बड़े शहरों में, इनफैक्ट मेरे त्रिपुरा के गांव में भी वही चल रहा है। तो उसमें जो ऑलमोस्ट हर जगह। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है उसका, उस पे पासवर्ड लॉक वगैरह कुछ नहीं है। वो बहुत चीप मटेरियल से बना हुआ है, इसलिए उसका वो लेवल ऑफ प्रोटेक्शन नहीं है। इसलिए वो बैट बीएमएस ऐप के थ्रू आप रिमोटली उसको कनेक्ट कर सकते हो, और फिर उसका जो फीचर है बैटरी डिस्चार्ज वाला, वो आप ऑफ करके किसी भी ई रिक्शा को जो चल रहा है उसको बंद करवा सकते हो बीच ट्रैफिक में। और यही हो रहा है आजकल। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे वो वीडियोस जहाँ पे एक ई रिक्शा जा रही है, उस पे किसी ने वो ऐप निकाला और वो बंद कर दिया उसका बैटरी। बहुत लोग तो मजे ले रहे हैं और प्रैंक वीडियोस भी बना रहे हैं, पर ये इंपॉर्टेंट है जो हम भूल रहे हैं कि जो लोग ये ई रिक्शा चला रहे हैं वो तो अपने खुशी के लिए नहीं चला रहे। वो तो हॉबी और पैशन नहीं है किसी का, वो किसी की रोजी रोटी है, मजबूरी है किसी की। तो फिर आप उसकी मजबूरी में उसका व्हीकल बीच रास्ते में बंद कर रहे हो, उसको एक अलग लेवल ऑफ स्ट्रेस और एंजाइटी दे रहे हो कि उसका बैटरी तो खराब नहीं हो गया, उसको रिप्लेसमेंट की तो नहीं ज़रूरत है। और वो अगर कोई सवारी लेके जा रहा है और उसका बैटरी बंद हो गया, तो हो सकता है वो सवारी बिना भाड़ा देके तभी उतर जाए और दूसरा सवारी पकड़ ले। तो ये सारी चीज़ें ऑफ एथिकल मॉडल, और कैसे चाइनीज एप्स इंडियन व्हीकल्स को जो ईवी है उसको कैसे रिमोटली कंट्रोल कर पा रहा है, ये इसी के अराउंड ये पूरा डिबेट है। लेकिन सी ब्लूटूथ कंट्रोल या ब्लूटूथ एक्सेस ऑलमोस्ट सारे जो भी ब्लूटूथ डिवाइसेस है सब में ही होता ही है किसी न किसी तरीके से। इधर आपके फोन ले लो, हेडफोन्स ले लो, हम ये जो ऑडियो माइक इन सब से बातें कर रहे हैं, सारी चीजों में ब्लूटूथ है। बट उन चीजों में ऐसे एक्सेस सीधा नहीं हो जाता। यानी कि इवन मैं अगर वहां पे होता हूँ कि जैसे अभी किसी को अगर अपना, मुझे अपना स्पीकर अगर उसके साथ कनेक्ट करना है अपने फोन के साथ, तो वहां पे मुझे कोई पासवर्ड नहीं दे रहा होता। जहां पे मुझे समझ में आता है ईज ऑफ एक्सेस चाहिए, वहां पे पासवर्ड कंट्रोल इतना नहीं चाहिए। वहां पे मुझे चाहिए कि वो कनेक्ट हो जाए और सीधा मेरा गाना चलना लग जाए। बट एट द सेम टाइम कोई अगर मेरे फोन से मेरे को ब्लूटूथ के थ्रू फाइल देना चाहता है या फाइल भेजना चाहे जहाँ पे एक सिक्योरिटी कंसर्न है, तो वहां पे ऑब्वियसली वहां पे हमें हमेशा ब्लूटूथ में आपको वहां पे दिखता है कि पेयरिंग के लिए रिक्वेस्ट आ रही है। राइट आप राइट उसमें राइट। करते हो, नेक्स्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी होती है कई कई डिवाइसेस में कि आप जैसे ही उसको पेयरिंग के लिए आप मांग रहे हो, उसके अलावा वो कोड भी भेजता है कि ये कोड आप वेरीफाई करो, उसके बाद ही होती है। सो फॉर अ टेक्नोलॉजी लाइक दिस, कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो ऑलरेडी काफी जगहों पे यूज होगा ई रिक्शास में या और भी छोटे छोटे सिंपल व्हीकल्स में, वहां पे यानी कि एक ऐसा मेन फीचर है, आई सी सिक्योरिटी फीचर इनेबली जो ओ आर एन है वो स्टार्टिंग में साथ में डाल के दे सकते हैं। सो विच डू यू थिंक इज द लैग कि कहाँ पे वो ऑब्जर्व ही नहीं किया गया कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमने सिक्योरिटी के ऊपर फोकस नहीं किया। अब यहाँ पे अगर आप लोग ब्लेम दे रहे हैं कि एक चाइनीज ऐप है जिसकी वजह से ये हो रहा है, चाइनीज ऐप क्या है? सिंपल एक बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है। चाइनीज क्या वो जस्ट बिकॉज उसका ओरिजिनेशन कोई एक चाइनीज ने किया, नहीं, एक इंडियन भी उसको कर ले सकता है, थ्रू तक कर जो रहा है। सब भूल रहे हैं, आप हर ई रिक्शा के साथ नहीं कनेक्ट कर सकते। ई रिक्शा के भी बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। जो चीपर वेरिएंट होता है उसमें जो एनक्रिप्शन प्रोसेस है, बाकी हाँ। द होल पॉइंट इज अबाउट एनक्रिप्शन। जब आप सस्ता मॉडल लोगे, ठीक है, जो अपनी सहूलियत के हिसाब से, जिसने वो सस्ता ई रिक्शा मॉडल लिया जहाँ पे एनक्रिप्शन इतना स्ट्रांग नहीं है, जब ब्लूटूथ का फीचर जब फोन में एनेबल हुआ, आपको पता था कि ये फाइल मैनेजमेंट सिस्टम और ट्रांसफर के लिए यूज होगा। तो इसीलिए वो सिक्योरिटी फीचर थी कि आप इधर से एक्सेप्ट करो और दूसरा वाला वहां से भेजेगा। किसी ने जब ये बनाया गया था, इसका यूटिलिटी पर्पस ये था कि बैटरी लंबा चले। ये था यूटिलिटी पर्पस। किसी ने ये नहीं सोचा था कि रिमोटली एक ऐप बना के आप इसको डिस्चार्ज कर दोगे। वो तो बन गया, उसके बाद आप जाके जो चीपर वेरिएंट से जहाँ पे एंक्रिप्शन उस लेवल पे स्ट्रांग नहीं था। अब हम सोच रहे कि वैसा होना चाहिए, नहीं तो ये एक सिक्योरिटी और सेफ्टी हजार्ड भी है, लाइवलीहुड पे भी बात आ रही है। पर ये सब आफ्टर थॉट है, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसे बैड बीएमएस ऐप बना के हम किसी और का ई रिक्शा ऐसे रोक देंगे।
या ये चीज, एक चीज समझनी चाहिए सही। काफी बार यही होता है कि मोस्टली जो साइबर सिक्योरिटी पूरी के पूरा जो काम करता है वो इसी बेसिस में काम करता है कि किसी ने वो चीज पहले ब्रेक की और तुम्हें पता चला कि ये और आप पहले ही समझ चुके हो कि देर आर 100 वेज जिससे इस चीज को ब्रेक किया जा सकता है। किसी ने एक और नया रख दिया तो आपके पास एक और नया वे आ गया, आप उसके लिए फिर आप प्रिपेयर करते हो। तो उस हिसाब से होना चाहिए। बट द प्रॉब्लम दैट आई एम फेसिंग और आई एम सीइंग कि इन सोशल मीडिया एंड अदर प्लेटफॉर्म कि लोग एक ऐप को इतना फ्लैग कर रहे हैं कि ये देखो चाइनीज ऐप है, वो है, ये ऐप वहां से कर रही है हमारे लिए, ऐसे एप्स हो रहे हैं। तो दैट इज रॉन्ग। आई थिंक यहाँ पे पर्सपेक्टिव ना जाके ये जाना चाहिए कि ओके, एक चीज थी जो चीपर वेरिएंट्स में हो रखी थी, यहाँ पे एक हो रहा है अब आप गवर्नमेंट क्या कर सकती है या कोई भी क्या कर सकता है, आप क्या करोगे, इस ऐप को बैन कर दोगे। बट अंडरलाइन जो चीज है वो बहुत सिंपल है, जो एक ब्लूटूथ मैनेजमेंट सिस्टम है, एक ब्लूटूथ है जो कनेक्ट कर रहा है किसी और डिवाइस को और उसके थ्रू उसको कंट्रोल कर रहा है। अगर आप उसको कर दोगे तो कोई और बना ही देगा, कोई ना कोई। और जो प्रैंकस्टर है जो इतने वो हो रखे हैं कि, और जब किसी को ये करना है, ये करना है स्पेशली आज के टाइम पे जब एआई के थ्रू ऐप बनानी इतनी सिंपल है, ये है आप बेसिक सिस्टम भी दे दोगे तो भी वो बना, ये इतना बेसिक ऐप बना के दे देगा कि आप अपने फोन में उसको यूज करते रह सकते हो। सो हमें फोकस यहाँ पे ना रख के मेन फोकस हमेशा इस पे रहना चाहिए कि ये बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम की अब ऑब्वियसली जो बन जा चुकी है अब तो उनको कुछ किया नहीं जा सकता, बट आगे से हमें इसको ज्यादा इंप्लीमेंट करते रहना चाहिए कि स्पेशली अगर वहां पे एक एक्सेस हम दे रहे हैं कि कोई भी एक थर्ड पार्टी या यानी कि थर्ड पार्टी डिवाइस हमारी एक डिवाइस को कंट्रोल कर रहा है, तो आपको इतना सोच के रखना चाहिए कि ये डिवाइस कितना ज्यादा वो है कि प्रॉब्लमेटिक हो सकता है किसी दूसरे के लिए। अगर जैसे इसमें इसमें दो एक चीज जो है कि जैसे एप्पल स्टोर से वो ऐप को हटा दिया गया है, और दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी एक गाइडलाइन जारी करा है और गूगल प्ले स्टोर को बोला है कि बैट बीएमएस और दो और एप्स उनको, जिससे वो रिमोटली आप ईवी व्हीकल को कंट्रोल कर सकते हो, मतलब विद कंसर्न एंड स्टफ, तो उसको बोला है कि ऐप स्टोर से हटा दो। मैं वही बोल रहा था, आप जैसे एक ईवी गाड़ी जा रही है 10-15 लाख रुपए की, उसको हाँ आप उसको, बैट बीएमएस से कंट्रोल कर पाओगे? मतलब कर पाओगे अगर वो इंसान जो जिसका वो गाड़ी है वो उधर अपना ब्लूटूथ से पेयरिंग ना कर दे। मैं बोल रहा हूँ कि अगर बिना पेयरिंग के आप क्या उसका लॉक ये करके उसको रिमोटली कंट्रोल कर पाओगे? तो फैक्ट इज नो। वही मैं बात बता रहा था, जो चीपर वेरिएंट में ये वाला सिक्योरिटी फीचर मिसिंग था, इसीलिए क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि इसका ऐसे भी इस्तेमाल हो पाएगा। उनका तो ये था कि सस्ता मॉडल दे रहे, उसमें मेन कंसर्न क्या है राइडर मतलब जो ड्राइवर का, कि उसके बैटरी लंबा चले, तो लॉन्जिविटी वाज द ओनली पर्पस। अब यहाँ पे ऐसे प्रैंक्स होने के बाद अब जो मेकर्स है वो भी सोचेंगे कि कैसे इसको एक डिसेंट लेवल ऑफ एन्क्रिप्शन तक रखे ताकि कोई रिमोटली विदाउट कंसेंट वो व्हीकल को ऐसे कंट्रोल ना कर पाए फिर ऐसा। इवन फॉर द पीपल जो इस ऐप को यूज करके ऐसे कर रहे हैं कि ऐसे ट्रैफिक के बीच में रोक दे रहे हैं, ये कर दे रहा है, बट आप समझो ये कितना, जो दिवाकर ने बोला, ये इट्स नॉट जस्ट आप लीगल पर्सपेक्टिव मॉरल पर्सपेक्टिव देख रहे हो, ये आप लिटरली, क्योंकि ये एक रोड सेफ्टी का भी बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है अगर आप किसी एग्जैक्टली। की ईवी को अचानक से बीच रोड पे रोक दो और सडनली मूविंग ट्रैफिक में हो जाता है, स्पेशली यहाँ पे जहाँ पे ऑलरेडी हम इतने एक्सीडेंट्स और ये सब देख रहे होते हैं, उसके बीच में सडनली एक मूविंग ट्रैफिक में ईवी अचानक से रुक गई, तो पीछे वाला अचानक से उसको ठोक दिया एंड इट इज नॉट जस्ट कि एक नॉर्मल प्रैंक बच गया, उसके ऐसे और लोगों की जस्ट वो है लॉस हो सकता है, क्या एक्सीडेंट हो सकते हैं, इंजरीज हो सकती है। तो दैट शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड कि ये भी ऐसे, इस पर्सपेक्टिव को भी हमेशा सोच के रखना चाहिए कि अगर आप एक एप्लीकेशन प्रैंक के लिए यूज कर रहे हो तो यू शुड ऑल्सो नो द एक्सटेंट कि वो प्रैंक कहाँ तक करना चाहिए आप। हाँ वो तो सही बात है, पर वही वही अभी वही चीज हो रही है इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे। मैंने ट्विटर पे वीडियोस वगैरह देख रहा था, उसमें कुछ लोग बोल रहे थे कि अच्छा हुआ इनका ई रिक्शा बंद कर दिया क्योंकि ये बहुत बड़ा रोड सेफ्टी हजार्ड है खुद में ही। मतलब कोई बोल रहा है कि ये लोग ट्रैफिक रूल्स नहीं मानते हैं, कहीं पे भी रुका देते हैं और कभी भी यू टर्न ले लेते हैं। ये सारे जेन्युइन कंसर्न्स है, पर हम ऐसे ब्लैंकेट बैन किसी का लाइवलीहुड का ऐसे नहीं कर सकते विदाउट थिंकिंग ऑफ प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये लोग जो हम्म। है वो अपना सेल्फ सफिशिएंसी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चला रहे हैं अपने लेवल पे।
बिकॉज हमें इनकन्वीनियंस फेस हो रहा है उनके हरकतों के वजह से, और वो अगर ट्रैफिक रूल्स नहीं मान रहे, और जो नहीं मान रहे उसके लिए हम अलग क्या कर सकते हैं वो सोच सकते हैं। पर हम ऐसे ही ब्लैंकेट बैन नहीं कर सकते कि ई रिक्शा बैन कर दो, तो जो इतने लोग ई रिक्शा चला रहे हैं फिर उनका उनका लाइवलीहुड का क्या? Fact is, government has not Right. taken responsibility for any of them. In their own poverty, they have found this source of livelihood for themselves. ये भी अगर बंद हो जाएगा तो फिर ये खाएंगे क्या और रहेंगे कैसे इस दुनिया में? तो ये सब सोचने वाली बातें हैं। हमें माइनर इनकन्वीनियंस की वजह से हम ऐसे ड्रास्टिक डिसीजन नहीं ले सकते किसी और के लिए जहाँ जिसका वो अ, बचने और मरने का डिफरेंस आ जाए। तो मेरा एक मेजर कंसर्न है, दैट इज नॉट जस्ट इस ऐप को लेके या फिर ये बीएमएस को लेके। मेरा मेजर कंसर्न ये है कि क्या अफोर्डेबिलिटी को हम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि हम सिक्योरिटी को इंपॉर्टेंस ना दे। यानी कि हमने एक बहुत बेसिक सिक्योर फीचर अवॉइड किया जस्ट बिकॉज वो बहुत कम, यानी कि नेग्लिजिबल, यानी कि जो अमाउंट सेविंग हो रही होगी वो भी शायद से बहुत ज्यादा बड़ी नहीं हो रही होगी, बट जस्ट अफोर्डेबिलिटी या चीपर ऑल्टरनेटिव के चक्कर में यू आर हम बेसिकली मेन मेन फीचर्स यानी कि मेन सिक्योरिटी फीचर्स को ही ओवरलुक कर रहे हैं। एंड दिस इज नॉट जस्ट एक एप्लीकेशन या एक व्हीकल का उसको लेके, दिस इज अक्रॉस इंडिया की काफी जगहों पे हम ये देख रहे होते हैं कि हम मेनली क्या कर रहे होते हैं कि अफोर्डेबिलिटी के चक्कर में मेन बेसिक सिक्योरिटीज को हम ओवर इट्स ओके लुक आउट करने के लिए होते हैं। सो डू यू थिंक कि गवर्नमेंट को या इन पे इस इनिशिएटिव्स में रहना चाहिए कि एटलीस्ट कुछ भी हो रहा है या अगर आप कुछ भी बना रहे हो, आई थिंक यहाँ पे भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होता है, ये होता है, उनको सर्टिफिकेशंस के थ्रू जाना पड़ता है। तो डोंट यू थिंक जो अथॉरिटीज जो वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रही है, अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज बेच रहे हो तो आपको सर्टिफिकेशंस चाहिए उस चीज के लिए, राइट। तो वो इतना तो इंश्योर करे कि वो बेसिक जो सिक्योरिटीज है वो कम से कम दे दे। ये नहीं है कि जस्ट अफोर्डेबल अफोर्डेबल करते हुए हाँ, 100 रुपये हाँ। कम करने के चक्कर में हम एक बेसिक सिक्योरिटी ओवरराइड कर दे रहे हैं। नहीं, अभी जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने जो अभी स्टेप लिया है पहले एप्स को बैन करके, आई एम श्योर अभी इसके बाद से जो भी नया जो ई रिक्शा इम्पोर्ट होगा उस पे ये चेक्स एंड बैलेंसेस है कि नहीं, वो अब टेस्ट होगा। इनफैक्ट जो अभी लोग नए लोग खरीदेंगे भी ई रिक्शा, वो पूछेंगे मैन्युफैक्चरर को कि ये फीचर है कि नहीं जिसमें मेरा जो ई रिक्शा है वो ऑटोमेटिकली रास्ते पे बंद नहीं होगा। एक सिक्योरिटी स्केयर से ही जो जो जब सिक्योरिटी स्केयर होता है ऐसा, तभी जाके इसके सॉल्यूशंस निकलते हैं। और आई एम प्रीटी श्योर ये आप फ्यूचर में ये जो बेसिक लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन और सिक्योरिटी फीचर है वो एनेबल होगा अपने इवन इवन चीपर वेरिएंट ऑफ ई रिक्शास, क्योंकि नहीं तो कोई बट खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि उसको लगेगा कि मेरा तो ई रिक्शा से बीच में बंद कर दिया थर्ड पार्टी ने, तो क्या होगा। लेकिन वही है कि सी यही जो मेरा मेजर कंसर्न हमेशा रहता है कि जो चीज हो गई है उसके बाद हम क्यों सॉल्व करने पे जा रहे हैं। जैसे सेम हम जब फर्स्ट हमारी जब वीडियो थी हमने नीट के ऊपर डिस्कशन किया था, आप अभी कर रहे हो कि ये हम ये सिक्योरिटी लाएंगे ये सिक्योरिटी लाएंगे, अरे ये चीज स्टार्टिंग में क्यों नहीं थी? द मेन क्वेश्चन थी कि ये बेसिक स्टेप स्टार्टिंग पे क्यों नहीं देखा गया? जब आपको दिख रहा है कि कोई आपको पॉइंट आउट कर रहा है कि अरे ये एक पिटोल है जो आप देखना भूल गए, अगर ये एक चीज है जो आप मिस करना भूल गए, कोई और क्यों बता रहा है कि ये, यानी कि एक बेसिक स्टैंडर्ड्स क्यों वैसे है कि ओवरलुक स्टार्टिंग में कर दिए गए हैं और फिर बाद में जब वो सिस्टम के द्वारा या लोगों के द्वारा उसको मिसयूज किया जा रहा है तब उनको ध्यान आ रहा है कि नहीं इसको भी करना चाहिए। और आई थिंक जब हम कॉलेज में थे तभी ई रिक्शा स्टार्ट हुए थे हमारे सामने राइट, ही, राइट। हमने ट्रांजिशन देखा है। आई थिंक 2014-15 से ही हमारे सामने ही हमने कैसे कैसे ट्रांजिशन होते देखा है, और ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं इस चीज को। सही 10 साल बात। के अंदर ऑलमोस्ट कितनी सारे ई रिक्शास आ गए होंगे अब तक रोड पे। हाँ, वो तो है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर थर्ड टॉपिक, जो आजकल दिवाकर का सबसे फेवरेट टॉपिक है, दैट इज अबाउट सम आईएएस डूइंग समथिंग रॉन्ग। सो दिवाकर, हुआ क्या है एक्चुअली में, व्हाई यू आर आफ्टर आईएएस? बात ये है कि इंडिया में इतने ज्यादा लोग अनसिक्योर्ड लाइफ जी रहे हैं। 1 से 2% लोग हैं पूरे इंडिया में जिनके गवर्नमेंट जॉब है, सैलरी राइट। टाइम पे आती है, नौकरी नहीं जा सकती, और उनका पेंशन भी है। बाकी जो 19% लोग हैं, इस आर्मी का मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, आर्म फोर्सेस का, पर जो लोग हैं वो अनसिक्योर्ड लाइफ ही जी रहे हैं। तो आपको राइट। जब इतना प्रिविलेज मिला है
ये तो एक प्रिविलेज्ड का लाइफ है कि आपकी लाइफ सिक्योर्ड है। आपने 30 साल नौकरी करी, अगले 30 साल आप जी गए तो वो भी गवर्नमेंट आपको पैसे देके खिलाएगी जो आपने 30 साल काम करे उसके वजह से। तो जब आपको इतनी प्रिविलेज लाइफ मिली है तो आप इसको उस काम में क्यों नहीं लगाते जिससे दूसरे का कल्याण और सुधार हो। आप फिर अपना तिजोरी भरने में लग जाते हो जबकि आपके पास ऑलरेडी है, गवर्नमेंट राइट। के दिया हुआ आपके पास ऑलरेडी इतना कुछ है फिर भी। तो ब्यूरोक्रेसी ऐसा चीज है कि लोग नेता बनने से भी ज्यादा सोचते हैं कि मैं कैसे आईएएस बन जाऊं, आईपीएस बन जाऊं, किसी गवर्नमेंट जॉब में लग जाऊं, वैसा। तो फिर वहां पे लगने के बाद कैसे चलते हो फिर लोग उससे आपको जज करेंगे, और करना भी चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे मॉक इंटरव्यूज वगैरह होते हैं यूपीएससी वगैरह के, उसमें सब बोलते हैं कि मैं एथिक्स का बहुत मानने वाला इंसान हूँ, मैं ऐसे सेवा करूंगा वैसे सेवा करूंगा, और फिर पता चल रहा होता है कि रंगे हाथों पकड़ा गया लाखों रुपए लेते हुए। फिर घर में रेड पर ये पता चला 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए ऐसे पड़ा हुआ है घर में। सैलरी मिलने के बाद भी इतना लालच, किसी से एक्सटॉर्शन कर रहे, बिजनेसमैन को लूट रहे, कभी कोई स्कैम छुपाने के लिए पैसे ले रहे उसी उसी क्रिमिनल से। इसलिए उनको रखा गया है ताकि वो सोसाइटी को इम्प्रूव करे। जो लोग हैं इस इंडिया में, मैक्सिमम पीपल आर पुअर। अब गवर्नमेंट का खुद का डेटा है 80 करोड़ पीपल आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन सब्सिडीज एंड राशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। ऐसे मुल्क में आपके पास इतना ज्यादा प्रिविलेज है, तो अगर आपने उसका सही इस्तेमाल नहीं करा तो आपसे जरूर पूछा जाएगा कि आपने ये क्यों करा और क्यों नहीं करा। जब किसी ने करप्शन भी करी होती है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है और कुछ टाइम के बाद वो फिर से उसी सिस्टम का पार्ट बन जाता है। तो हम कैसे जस्टिस की अपेक्षा कर सकते हैं ऐसे सिस्टम से। इसीलिए आजकल जो लोगों का गुस्सा है वो सिविल सर्वेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा है कि हमने तो इनको माथे पे चढ़ा रखा है और ये फिर हमारा ही रिसोर्सेस खुद के जेब में डाल रहे। तो अभी हाल ही में एक केस आया आईपीएस दीपक गहलावत का। तो वो आईपीएस है 2012 का, हरियाणा कैडर से। तो ऑलमोस्ट 14 साल से सर्विस में है। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि एक उसको एक केस मिला इन्वेस्टिगेट करने का। 5,000 करोड़ का एक रैकेट चल रहा था जिसमें फेक मेडिसिन बन रहा था, बन भी रहा था और डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा था। न्यू दिल्ली में वो पोस्टेड था ये जो आईपीएस। उसको काम दिया गया था कि ये केस को इन्वेस्टिगेट करो। उसने क्या करा, जो उस रैकेट का किंग पिन था एन राजा, उसको बोल दे कि मुझे तुम 3 करोड़ रुपए दे दो और मैं फिर अपना पर्सनल इन्फ्लुएंस यूज करके और जो सीबीआई में मेरी जान पहचान है उसको यूज करके केस को आइदर तुम्हारे फेवर में जजमेंट कर दूंगा या ऐसा प्रोसीड्यूरल लैप्स हो जाएगा कि तुम्हें बाइज्जत बरी मिल जाएगी। तो इसमें एक दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर भी शामिल था। हवाला स्कैम के थ्रू पैसे उसको भेज दिया पहले ताकि वो बाद में इसके पास आ सके। फिर सीबीआई ने ये सारी करिया जोड़ के देखी और फिर सीबीआई ने उसको अरेस्ट कर लिया और अभी कोर्ट ने उसको जुडिशियल कस्टडी में भी भेज दिया। जब हम ऐसे सोचते हैं एज ए सोसाइटी कि हम बड़े होके आईएएस आईपीएस बनेंगे, और सबसे इसमें मजेदार वाली बात क्या है पता है, ये जो दीपक गहलावत है वो एक आईआईटीएन है। तो एक आजकल एक मीम और जोक भी बोल सकते हो चल रहा है कि जब आईआईटीएन को बोला जाता है कि तुम इसरो में काम कर लो, उसके कंप्लेन रहता है कि इसरो में तो सैलरी कम है, मैं बाहर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर लूँ तो बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा, नासा में चला जाओ हाँ और पैसा मिलेगा। पर वही आईआईटीएन इंटरेस्टिंगली सिविल सर्वेंट बनने के लिए तैयार हो जाता है जबकि वहां पे भी सैलरी बहुत कम है प्राइवेट के हाँ। कंपैरिजन में। कंपेयर टू आईआईटी, एक कंपेयर टू आईआईटी जो आपको ऑफर किया जाता है आफ्टर उससे ग्रेजुएशन, तो बहुत एक ही कम आईएएस की है। सैलरी उसके कंपैरिजन में काफी तो कम है। आप इसरो में काम नहीं कर सकते पर आप आईएएस बनने के लिए काम कर सकते हो। इसका मतलब आपको पता है अब आप एक बार आईएएस बन गए तो उसके बाद जो आप पैसे छापोगे वो आईआईटीएन से काफी ज्यादा ही है। हाँ लेकिन आई थिंक आजकल हम काफी ज्यादा न्यूज पे भी देख रहे हैं धीरे धीरे, लाइक वन आफ्टर अनदर थिंग, जो चीज हम देख रहे हैं एक के बाद एक न्यू, कोई ना कोई आईएएस, कोई ना कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ऐसे केसेस में पकड़ा जा रहा है, ये कर रहा है। सो इसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग जो होता है, वो हम लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। उसके बाद भी क्या हो रहा होता है, तो फिर फायदा क्या है इन लोगों को अगर हम पकड़ भी रहे हैं या कुछ कर भी रहे हैं तो? कोई फायदा नहीं है। तो एक
इसके लिए एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कभी-कभी डेमोक्रेसी चलाने के लिए लोगों को दिखाना पड़ता है कि एवरीथिंग इज फंक्शनिंग इन डेमोक्रेसी। तो ये भी वैसे ही सॉर्ट ऑफ एक मंजन है जो आम लोगों के कंजम्पशन के लिए बना है कि देखो हमने इस आईएएस आईपीएस ऑफिसर को पकड़ लिया है रंगे हाथों या फिर स्कैम में कुछ भी। फिर एक साल बाद उसको आप डिप्यूटी सेक्रेटरी या और बड़े पोस्ट पे आप उसको फिर से ले आओगे ये बोल के कि प्रोलॉन्ग सस्पेंशन हो गया है, तो सर्विस रूल्स के हिसाब से आप इसको वापस रेइंस्टेट कर सकते हो। तो बस वो वापस आ गया उसी सिस्टम में। और पहला वाला और वो बोलेंगे कि नहीं 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 उसका पुराना केस रफा दफा नहीं हुआ है, वो अभी भी चल रहा है, अब वो पूरी जिंदगी चलेगा। हाँ, तो फिर बात यही हो गई आई थिंक, इसलिए आपको दिख रहा होगा कि क्यों दिवाकर स्टार्टिंग हमेशा गुस्से में करता है, उसके बाद उसके फेस में स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसका ऐसा होता है कि अगर मैं कुछ भी करूँ या कुछ भी बोलूँ, एट द एंड होना कुछ नहीं है, ही विल गेट रीइंस्टेटेड, वो वापस सब कुछ बैक टू वही हो जाएगा। बट एज अ लाइक एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी की, और ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम कम से कम पॉइंट आउट करें, लोगों को ये चीज बताएं और सबसे कि मजेदार बात यह है कि अगर वो आदमी बाहर आ गया तो पता है पहला काम क्या करेगा? पहला काम वो मेटा और यूट्यूब को पहले मेल भेजेगा कि ये डिफेमेटरी वीडियो है, इसको टेक डाउन कराओ। और हम्म, ऐसे टेक डाउन हो भी जाती है ऐसे वीडियोस। हाँ, क्योंकि तो ये क्योंकि पुलिस अपार्टस का पार्ट है। द होल पॉइंट ऑफ टेक डाउन नोटिस इज बेसिकली यही जगह पे आपका एफआईआर रजिस्टर कर दिया कि इसने मेरे अगेंस्ट डिफेमेशन कर दिया। वही एफआईआर की कॉपी आपको थ्रू पुलिस डिपार्टमेंट वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भेजनी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वो तो इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी है नहीं, वो सबसे पहले क्या करेगा आपकी वीडियो को पहले टेक डाउन कर टेक देगा। डाउन कर देगा। और आपको स्ट्राइक आ गया उधर अलग। तो ऐसे हम्म, क्या होगा आप खुद डिमोनेटाइज हो जाओगे। इसीलिए बहुत लोग बात करना नहीं चाहते, पता है एट द एंड ऑफ द डे कुछ होना नहीं है, अपना चैनल क्यों डिमोनेटाइज करवाए। पर क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स बहुत पसंद है और सोशल इश्यूज पे बात करना अच्छा लगता है, तो मुझे लगता है कि ये मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जो होगा वो तो बाद में देखेंगे। पर ऐसे एटलीस्ट हम बात करें, अगर बात भी नहीं करेंगे तो फिर ये लोग ऐसे लूटेंगे कि हम सोच भी नहीं सकते। अभी भी लूट रहे बात करने के बाद। तो इमेजिन करिए अगर हम बात नहीं करते तो क्या करेंगे ये लोग हमारे साथ। तो आई जो मेरा मेन क्वेश्चन होता है हमेशा, आई थिंक ये वाला एक हम बहुत जगह पे ऐसा सुन भी चुके हैं कि लोग बोलते हैं कि अगर आपको काफी अमीर होना है तो किसी आईएएस के दोस्त बन जाओ, अच्छे खासा आप कमा ले सकते हो, क्योंकि काफी सारा आपको पता चलता है। एक रिसेंटली केस भी आया है कि काफी सारे वो है ऑफिसर्स ने मिलके, क्या नाम था, कोई न्यू प्रोजेक्ट आने वाला था, उससे पहले ही वो लैंड खरीद लिया और उसको 30x प्राइजेस में और वापस सेल कर उस दिया। केस में जिस केस के बारे में बात कर रहे हो उस केस में जो लैंड था वो एक एग्रीकल्चरल लैंड था, उसको हाँ, फिर कमर्शियल लैंड पे कमर्शियल। ये भी कर दिया, चेंज भी करवा हाँ, दिया। मीन्स फिर एक हिसाब से फिर आई थिंक ये एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन लगता है सबको, ये एक और लोगों को लग जाता है कि हाँ, अरे बहुत, इवन मैं तो आफ्टर। ओपनली बोलता हूँ, मैंने तो ओपनली बोला है और इसके लिए गालियां भी खाई है, पर मैं बोलता रहूंगा कि बहुत एस्पायरेंट का ये जो सालों सालों भर अपना जिंदगी के दाव पे लगा रहे ऐसी चीजों पे, वो इसीलिए लगा रहे ताकि एक दिन इसकी जो भरपाई है वो करप्शन के वो थ्रू हो आराम जाए। से करप्शन के थ्रू कर सके। हाँ, ऑब्वियसली। इवन बहुत लोग जो ये है कि आप जिनके ये बहुत फनी होगा, आप काफी लोगों के जो आप देखते होंगे ना कि यूट्यूब में आप जब उनके वो होते हैं मॉक मॉक इंटरव्यूज होते हैं, उन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो जितने बोले जाते हैं एथिक्स को लेके, और क्यों आईएएस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सर्व द नेशन सर्विस एंड ऑल दोस थिंग्स हो रहे होते हैं, उनमें से काफी बार आपको कुछ टाइम बाद दिख जाते हैं, मे बी कुछ सालों बाद या कुछ टाइम बाद आपको खुद ही दिख जाता है वो किसी ना किसी करप्शन में फंस गए हैं। तो आई थिंक यहाँ पे जो मेन कंसर्न रहना चाहिए कि पब्लिक को हमेशा बात करते रहना चाहिए, इन टॉपिक्स पे हमेशा देखो, बोलते रहना चाहिए, पॉइंट आउट करते रहना चाहिए। देखिए, अगर आप बार बार पॉइंट आउट करोगे, ये करोगे, सडनली ये हर एक वो होगा, सीबीआई, अदर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, उन सबके ऊपर भी रहेगा, माउंटिंग प्रेशर रहेगा वैसे, कि उनको चेक करे, वो करे। एंड थ्रू आउट ये क्या होगा कि ये यूपीएससी या जो आईएएस फेटर्निटी है पूरी की पूरी जो भी है, उनके बीच में भी ये एक रहेगा कि दे कैन ऑल्सो पॉइंट आउट कि ये चीज गलत हो रही है, वैसे हो रही है। तो एक लार्जर चेंज ऐसे ही आ सकता है। इवन अगर आप सोच रहे हो कि नहीं, हम क्योंकि बोल के तो कोई फायदा नहीं है,
लेकिन आप नहीं बोलोगे तो ज्यादा नुकसान है। अगर आप सही बात। बोलोगे तो वो आपको जो रिजल्ट चाहिए आई थिंक वो नहीं मिलेगा। लेकिन उस रिजल्ट की तरफ कुछ स्टेप्स तो जरूर चल दिए जा सकते हैं वहां से। और इवन आई जस्ट वांटेड टू नो दिवाकर, लाइक हमारे पास कोई रूल्स या लॉस नहीं है जो इन चीजों को प्रॉपरली रोक सके। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आपको एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को टर्मिनेट करना है, सस्पेंड नहीं, टर्मिनेट, तो आपको प्रेसिडेंट सिग्नेचर चाहिए। हम्म। अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को टर्मिनेट करना है तो आपको गवर्नर के सिग्नेचर चाहिए। और वो सिग्नेचर कैसे आएगा? पहले कैबिनेट पास करेगा ये, ऐसे मतलब वो टर्मिनेशन, और फिर वो जाएगा गवर्नर के पास या इन दैट केस प्रेसिडेंट के पास, फिर वहां से साइन होगा, फिर वहां से टर्मिनेशन होगा। ये बहुत लंबा प्रोसेस है और वो रेयरली होता है। जबकि बट इस गवर्नमेंट के अंदर जो अभी करंट गवर्नमेंट है, कुछ हुए भी थे, तो सबको लगा कि अब शायद बहुत फ्रिक्वेंटली ऐसा होगा, पर वो हाँ, फ्रिक्वेंट वाला कुछ था नहीं, वो टेम्पररी था। वो एक ही बार हुआ था, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, सब वी आर ऑल बैक टू स्क्वायर वन। लाइक मे बी टर्मिनेशन बहुत बड़ा प्रोसेस है, एंड आई कैन अंडरस्टैंड क्यों उसको ऐसा बनाया गया होगा। नहीं तो अदरवाइज अगर किसी भी आ, कोई फॉल्स चार्जेस में भी चला जाए तो उसके वो हो जाता है, उसको टर्मिनेट कर दिया जाए। वो शायद से हो जा सकता है कि अगर हमने पहले ही टर्मिनेट कर दिया, बाद में उसका केस चला और हमें पता चल रहा है कि वो अक्यूज नहीं था, यानी कि ही वॉज नॉट द वन कि जो जिसने वो क्राइम किया या उसको फ्रेम किया गया। मे बी कुछ भी रीजन हो सकता है। बट जब तक वो है, अगर आपको वो है कि इधर या तो वो प्रूफ हो जा चुका है वो क्राइम, तब आप अगर आप टर्मिनेट नहीं कर सकते तो यहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि यहाँ पे इनडेफिनेट टाइम तक के लिए सस्पेंड कर दिया जाए। हाँ, इनडेफिनेट सस्पेंशन ऐसे हो रखे हैं एक दो लोगों के। पर फिर क्या होता है उसमें, फिर ये जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं उनका पॉलिटिकल कनेक्शन वगैरह रहता है। तो मान लीजिए कि एक गवर्नमेंट है और एक आईपीएस ऑफिसर है जो टर्मिनेट होने वाला है, तो वो क्योंकि गवर्नमेंट का पार्ट रहा है बहुत टाइम से, वो फिर ऑपोजिशन जो भी रहती है उसके साथ मिल जाता है, और फिर वो जो गवर्नमेंट सीक्रेट्स जो भी उसको पता रहता है वो फिर उधर शेयर करने की कोशिश करता है एज ए लेवरेज। फिर जब वो अंदर चला जाता है या फिर उसको प्रोलॉन्ग टाइमिंग मतलब सस्पेंशन में रखा जाता है या कभी कभी जेल भेज दिया जाता है। एक एग्जांपल है संजीव भट्ट का, वो भी सिमिलर केस है। तो तब क्या होता है, वो जो अपोजिशन जिसको उसने पूरा सब कुछ फिट कर रखा है, तो वो फिर इसको मार्टियर बनाने में लग जाता है कि ये एक इंसान था जिसने गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़ा हुआ, पर गवर्नमेंट ने देखो इसको जेल भेज दिया। तो ऐसा होता है। सो ऑल ऑफ दिस एवरीथिंग एट द एंड ऑफ द डे इज पॉलिटिकल। अब आजकल आप देखते होंगे कि बहुत जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर होता है वो रिटायरमेंट के बाद किसी बड़े पोस्ट पे भी लग जाता है, किसी चीज का डायरेक्टर बन जाता है, कभी कभी तो वो इनफैक्ट मिनिस्टर भी बन जाता है। तो इसका मतलब आप मिनिस्टर कब बन रहे हो? जब आप एक गवर्नमेंट है और फिर आप उस गवर्नमेंट के अंदर एज ए डिप्लोमेट या फिर एज ए ब्यूरोक्रेट काम कर रहे हो। बाद में वही गवर्नमेंट आपके रिटायरमेंट के बाद आपको बना देती है मिनिस्टर। इसका मतलब ये है कि आप जब गवर्नमेंट में थे उस पार्ट में एज ए ऑफिसर, आपने बहुत ज्यादा गवर्नमेंट की हेल्प करी बहुत अलग अलग लेवल पे, तभी हम्म। जाके उन्होंने आपको ये बनाया। नहीं तो पॉलिटिशियन बनने का तो इंडिया में तो लोगों की कमी नहीं है, तो क्यों एक ब्यूरोक्रेट को फिर मिनिस्ट्रियल पोजीशन दे रहे? क्योंकि ही हैज हम्म। डन समथिंग और ही नोज समथिंग दैट वी डोंट नो। एक चीज बहुत अच्छी कर दी है हमारे सारे व्यूअर्स के लिए क्या? कि आप सबको, अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो कॉलेज के बाद एक बार यूपीएससी जरूर भर देना चाहिए। सही बात है, सही आपको बात। आपको जरूर अपने जीवन के कुछ साल लगा देने चाहिए। अब मुझे खुद रिग्रेट हो रहा है ये सब सुनने के बाद, काश दिवाकर ने ये सारी चीजें मुझे हमारे ग्रेजुएशन के टाइम पे बताई होती। तो मैं खुद ना कर लेता था प्रिपरेशन। हाँ। हम तो तब शायद से खुद ही कर लेते जब हम हमें इतना क्यों होता। सोचने पे मजबूर हुए कि यार जल्दी से प्राइवेट में नौकरी ले लेता हूँ, हाँ। 20-25 हजार की नौकरी से स्टार्ट कर लेता हूँ, शायद किस दिन लाख तक पहुंच जाऊं। हाँ, फिर तो यही रहता है कि यार 5-6 साल जितने भी साल लगे लगने दो, एक बार कर दिया उसके बाद लाइफ सेट है। अब हाँ, क्यों, वो तो अब है। हमें समझ में आ रहा है क्यों सारे इंडियन पेरेंट्स आपको बोलते रहते हैं कि बेटा एक बार गवर्नमेंट जॉब निकाल ले फिर तो लाइफ सेट है।
तो जो लाइफ एक्चुअली सेट मैं का सेट है। मतलब दिया जाता है वो आपको दिवाकर बता रहा है कि किस लिए बोला जाता है लाइफ सेट है. सही बात है। So I think that's all for us. So let's week next week again with some new topics and new things to talk about. Thank you for joining us today. We'll meet you again next week on topics that matter to you and matter to this country and to the society.